नमस्कार, स्वागत है आपका द फायर 24 न्यूज में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन गंगाड़े। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए होने वाले दो उपचुनाव बुधनी एवं विजयपुर की लड़ाई अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी है। 13 नवंबर को यहां पर चुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति और अपने कौशल से इन दोनों ही सीटों पर अपनी जीत सुनिश्चित मानकर चल रही है। वहीं कांग्रेस को भी अपने कुछ पुराने जनाधार के बल पर इन सीटों पर कुछ उम्मीद लग रही है। दोनों ही सीटें जो है वो दोनों प्रमुख दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। विजयपुर जहां कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का, वहीं बुधनी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। सबसे पहले अगर हम बुधनी की बात करें तो यह 2 दशक से भाजपा के पास है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहां से लगातार जीतते आ रहे हैं। भाजपा ने इस चुनाव में भी अपनी रणनीति और कौशल से इसकी पकड़ बनाने की पूरी कोशिश की है। इस उपचुनाव में भी 2023 के विधानसभा चुनाव की तरह लाडली बहना का इफेक्ट साफ नजर आ रहा है। पार्टी ने, मोहन सरकार ने यहां पर 9 नवंबर यानी आज लाडली बहना की किस्त जारी कर अपने इरादे भी साफ कर दिए हैं। वहीं कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन गई है। दूसरी बात, हम ये बात करें कि बुधनी जो विधानसभा है, यहाँ पर बाहर के मजदूर या जो बाहर के लोग हैं वो ज्यादा संख्या में काम कर रहे हैं। ये लोग पूर्वांचल और बिहार से ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। हमने देखा कि अभी छठ पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। सूत्रों की माने और हमारे कुछ लोगों की माने तो बीजेपी ने इस छठ पूजा का भरपूर फायदा उठाया है और चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने की पूरी कोशिश की है। ऐसे में कांग्रेस के लिए यह दोहरी मुसीबत बनती नजर आ रही है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी अब इसमें कौन सी रणनीति अपनाएंगे यह देखने वाली बात होगी। वहीं हम विजयपुर की बात करें तो विजयपुर कांग्रेस की सीट रही है। लाडली बहना के इफेक्ट के बाद भी कांग्रेस के रामनिवास रावत ने यह सीट जीत ली थी। हालांकि आपसी अदावत एवं गुटबाजी के चलते वे भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा ने भी उन्हें इनाम के रूप में मंत्री पद दे दिया और रहे सहे विधानसभा का चुनाव का टिकट भी दे दिया। कांग्रेस उनके दल बदल करने के बाद से ही उन्हें धोखेबाज एवं गद्दार करार देती आ रही है। कांग्रेस को लगता था कि जनता, जो विजयपुर की जनता है, वे इन्हें धोखेबाज मानकर उन्हें वोट नहीं देगी। हालांकि कांग्रेस का यह मानना भी कई हद तक उनके लिए सही साबित हो सकता है। लेकिन जीतू पटवारी एवं उमंग की जो अदावत है, जो सार्वजनिक रूप से कई बार सामने आ चुकी है, इसमें उनका एक मामला, जो मौजूदा एक मामला है जिसमें उमंग सिंगार, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने जो बयान दिया है, वो कहीं न कहीं कांग्रेस की परेशानी का सबब बन सकता है। आपको बता दें कि उमंग ने 2020 के जब कांग्रेस के कुछ नेता या विधायक जो है दल बदल करके बीजेपी में आ गए थे और भाजपा की सरकार बन गई थी, उसे लेकर उमंग ने कल एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने अपने लिए 50 करोड़ का ऑफर की बात कही है। हालांकि बीजेपी ने इसको मनगढ़ंत कहानी बताई है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि उमंग के इस बयान के बाद जनता कांग्रेस पर कैसे भरोसा करेगी। पहले ही रामनिवास रावत दल बदल करके बीजेपी में आ चुके हैं, जिससे विजयपुर की जनता ने लाडली इफेक्ट के बाद भी प्रचंड बहुमत से जिताया था। अब उमंग का यह बयान कहीं न कहीं जीतू पटवारी की कांग्रेस के लिए मुसीबत बन सकता है। सवाल यह पूछा जा सकता है कि जब उमंग को, पहला सवाल तो यही है कि जब उमंग सिंगार को जो ये तरह का दावा कर रहे हैं तो उन्हें इसकी जानकारी शुरू से ही होगी कि कुछ विधायक पाला बदलकर बीजेपी में जाने वाले हैं। तो उमंग सिंगार ने इसका खुलासा पहले क्यों नहीं किया। और ऐसे भी आरोप कांग्रेस लगाती रही है कि जो विधायक बिके हैं वो लगभग 35-35 करोड़ में बिके हैं। तो उमंग सिंगार जब 50 करोड़ का दावा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या यह माना जाए कि उमंग सिंगार अपने लिए मोल भाव तय कर रहे थे और मोल सही न बैठने के चलते वो बीजेपी में शामिल नहीं हो सके। खैर, उमंग के इस दावे के बाद कांग्रेस और जीतू पटवारी की परेशानी बन सकती है। हालांकि
विजयपुर सीट जीतना कांग्रेस का सपना हो सकता है और जीतू पटवारी इस जीत से कहीं न कहीं अपना कद बढ़ा सकते हैं, लेकिन अब उनकी रणनीति क्या होगी यह जीतू पटवारी को खोजना होगा।